आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। सरबंस दानी दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व से पूर्व 14 दिसंबर को आगरा में विशाल नगर कीर्तन निकलने जा रहा है। नगर कीर्तन में गुरुद्वारा गुरु का ताल के संत सिपाही रंजीत अखाड़ा की ओर से सिख मार्शल आर्ट गतका का प्रदर्शन हमेशा से ही आकर्षक का मुख्य केंद्र रहा है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए रंजीत अखाड़े के विद्यार्थी इन दिनों गतके की रिहर्सल में जुटे हैं। सिख मार्शल आर्ट गतके में विभिन्न तरह की शास्त्रों के माध्यम से युद्ध कला का प्रदर्शन तो किया ही जाता है, साथ में कई हैरतअंगेज करतब भी दिखाए जाते हैं। गुरुवार को गुरुद्वारा गुरु का ताल में मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी के सानिध्य में गतके की फाइनल रिहर्सल की गई। खास बात यह रही कि इन छोटे छोटे योद्धाओं के बीच अनेक लड़कियों ने भी शानदार शास्त्र व तलवार का प्रदर्शन किया। गतके में इस वर्ष लाठी, तलवार, ढाल, खंजर, नेजे, बर्छी अलावा 1 फुट की कृपान से लेकर 10 फुट की तलवार तक के प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। कांटों वाले गोले के साथ बड़ी बड़ी चरखियों और तीर कमान का प्रदर्शन भी शहरवासियों को आकर्षित करेगा। संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने बताया कि सिख युद्ध कला गतका 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की ओर से धर्म की रक्षा के लिए शुरू की गई एक कला है। 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद सिख धर्म में शस्त्र रखे जाने की भी शुरुआत हुई और गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अच्छे घोड़े और शानदार हथियार भी रखते हुए युद्ध कला में भी महारत रखने की परंपरा शुरू की, जिसका उद्देश्य धर्म रक्षा और आत्मरक्षा के साथ साथ अत्याचार के विरुद्ध शस्त्र उठाना था, न कि दूसरों में डर दहशत पैदा करते हुए अत्याचार करना था। गतके की रिहर्सल के दौरान मौजूद श्री गुरु सिंह सभा माईथान के प्रधान कवलदीप सिंह और हेड ग्रंथी ज्ञानी कुलविंदर सिंह ने बताया कि नगर कीर्तन प्रातः 11 बजे से गुरुद्वारा माईथान से शुरू होगा, गुरुद्वारा गुरु का ताल पर समाप्त होगा। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मीडिया प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष नगर कीर्तन के दौरान गतके में केवल बालक ही नहीं, बालिकाएं भी शानदार युद्ध कला का शानदार प्रदर्शन करती नजर आएंगी। पिछले कुछ वर्षों में गतका युद्ध कला सीखने में छात्राएं भी आगे आई हैं। आत्मरक्षा के साथ साथ नारी सशक्तिकरण में गतका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसकी एक झलक नगर कीर्तन में साफ नजर आएगी। रिहर्सल के दौरान महंत हरपाल सिंह ग्रंथी, हरबंस सिंह, अजायब सिंह, वीर महेंद्रपाल सिंह, लक्की सेतिया, श्याम भोजवानी, प्रवीण अरोड़ा, वीरेंद्र सिंह वीरे आदि मौजूद रहे। नगर कीर्तन जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 14 दिसंबर को निकाला जाएगा, जो कि गुरुद्वारा माईथान से चल के जो है हरि पर्वत RBS चौराहा होते हुए खंडारी पुल से ट्रांसपोर्ट नगर से सीधा जो है गुरुद्वारा गुरु के ताल पे आएगा। इस नगर कीर्तन की जो मुख्य जो है पालकी साहब, जो कि नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सरपरस्ती और 5 प्यारों की अगुवाई में चलता है और इसमें लगभग संत सिपाही रंजीत अखाड़ा मुख्य आकर्षण रहेगा, क्योंकि ये शस्त्र विद्या जो है जो हरगोबिंद सिंह साहब ने हमें बख्शी है और सरबंस दानी गुरु गोविंद सिंह जी ने जो इसमें जो है आगे इसका जो है युद्ध कला को उन्होंने युद्ध लड़े हैं, उस कला को जीवित रखा है और इसमें लगभग करीब 37 की 38 झांकियां रहेंगी, जिनमें झांकियां हम ना कह के सीधा तो ये कीर्तनी जत्थे रहेंगे गुरुद्वारों के और गुरु साहबों की जो युद्ध के समय की, और क्योंकि 350 साल जो शहीदी गुरु तेग बहादुर साहब की मना रहे हैं, उसमें विशेष तौर पे सत्कार योग भाई मतीदास जी की झांकी रहेगी, जिसमें आरे से सिर पे चीरा लगाया था, औरंगजेब ने लगवाया था। एक भाई सतीदास जी की जो कि रूई में जो लपेट के उनको शहीद किया था। सत्कार योग भाई दयाला जी जिनको देग में उबाल के किया था। इन सबकी और शहीदों की भी जो है एक तस्वीरें लगाई जाएंगी, जिससे लोगों को ये मालूम रहे कि आम जनता को ये नहीं मालूम कि आज हमारा जो इतिहास जिंदा है, ये गुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब की अगर आज वो शीश नहीं अपना बलिदान करते, भाई सत्कार योग भाई सतीदास जी, सत्कार योग भाई मतीदास जी, सत्कार योग भाई दयाला जी नहीं करते, तो आज जो हर एक आज जो हिंदुस्तान है वो इस्लाम धर्म के रूप में होता। और ये शहीदी घर घर पहुंचनी चाहिए और घर घर हर व्यक्ति जो भी हिंदू है चाहे किसी धर्म का हो, उसको आके गुरुद्वारा आके और नगर कीर्तन में सहभागिता करके अपने आप को धन्य महसूस करना है। वाहिगुरु जी का खालसा। आज जो शस्त्र विद्या का सिख मार्शल आर्ट गतका
का अभ्यास हो रहा है। वैसे तो नित्यप्रति अभ्यास होता है, जब बड़े फंक्शन आते हैं, प्रोग्राम आते हैं, उसमें फिर रोजाना की वजह से सवेरे शाम भी दोनों टाइम भी ये अभ्यास किया जाता है। जैसे आपको मालूम है, साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जिनका पावन प्रकाश पर्व 27 दिसंबर को आ रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ये महान नगर कीर्तन जो है 14 दिसंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब माई थान से प्रारंभ होकर के जहाँ गुरुद्वारा दुख निवारण साहब पर पहुंचेगा, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जो नगर कीर्तन प्रारंभ होएगा तो सबसे आगे नगाड़ा, उसके बाद में साउंड सिस्टम होएगा, बाद में उसके बाद में जो हमारे रणजीत अखाड़ा संत सिपाही रणजीत अखाड़ा गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल आगरा के विद्यार्थी हैं, शस्त्र विद्या खेलते हुए पुरातन युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए नगर कीर्तन के साथ साथ आगे चलेंगे। और ये संदेश यही है कि आज के जो हमारी पुरातन विरासत है उसको जीवित रखना है। जो हमारे गुरु साहबों ने हमें बख्शिश किया, जैसे गुरु नानक महाराज जी ने हमें उपदेश दिया, कम कटारा सिंह बंके का सवार, जो मेरा सिख है उसके कमर कसे में कटार होनी चाहिए है, अच्छा घोड़सवार होना चाहिए। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु नानक महाराज की 6वीं जोत उन्होंने जब गुरु अर्जन देव महाराज जी को तत्ती तवी के ऊपर तसीहे दे के लाहौर में शहीद किया गया जहांगीर बादशाह के समय में। उसके बाद में फिर गुरु महाराज ने अपने जितने भी शिष्य थे उनको कहा कि अपनी अच्छी जवानी लेके आओ, अच्छे शास्त्र, अच्छे घोड़सवार लेके आओ। तो तब फिर गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने अपने सेवकों को युद्ध कला का जो कर्तव्य विद्या वो सिखाई। उसके बाद में 4 जंगें लड़ी, गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने उसमें फतेहजाबी हासिल की मुगलों से। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 14 जंगें लड़ी, 14 जंगों में फतेहजाबी हासिल करी। ऐसे गुरु साहिबान जिनका पावन प्रकाश पर्व आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में महानगर कीर्तन प्रारंभ होएगा। उसके उपलक्ष्य में ये सब कर्तव्य विद्या का जो शस्त्र विद्या का अभ्यास किया जा रहा है।